जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में जिला योजना की बड़ी बैठक ली है। बैठक में उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि डीपीसी के सदस्यों से समन्वय स्थापित करते हुए जनहित की योजनाओं के प्रस्ताव की योजना में शामिल कराना सुनिश्चित करें। वहीं उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद का 119.99 करोड़ के परिव्यय में 7 सज्जा वाली व 3 लाख से कम लागत की योजनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। पौड़ी शहर में पेयजल आपूर्ति की लगातार आती शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी अधिशासी अभियंता जल संस्थान एसके राय के वेतन रोकने और अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी का स्पष्टीकरण तलब करने के भी निर्देश इस दौरान दिए गए। इस बार का जनपद का जो आउटले रखा गया है वो बजटरी एलोकेशन जो है वो 119 करोड़ बन जाते हैं। तो इसी क्रम में सारे विभागों को क्योंकि अगले सप्ताह संभावित बैठक को लेकर के होने वाली है माननीय डीपीसी मेंबर साहबान के साथ, तो इसी कारण से प्रिपरेशन को लेकर और जो शासन स्तर से निर्देश मिले हैं कि 3 लाख तक की योजनाएं रखी जानी, 3 लाख से कम की योजनाएं नहीं रखी जानी, वो सौंदर्यीकरण और उससे संबंधित योजना, इस तरीके के जो डायरेक्शन है सारे डायरेक्शन को विभागों को बताया गया। शीघ्र जिला योजना। वहीं चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकूल मैदान में जमा हो रहे लोगों को राहत देने के लिए निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविदास पुरी आगे आए हैं। रविंद्र पुरी ने श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भंडारा शुरू कर दिया है। आज महंत रविंद्र पुरी और प्रशासन के अधिकारियों ने दूसरे राज्यों से ऋषिकुल मैदान रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को भोजन के पैकेट बांटे। रविंद्र पुरी ने कहा कि जब तक ऋषिकुल मैदान में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहेगी तब तक उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वहीं निरंजन अखाड़े के सहयोग से लोगों को भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजन अखाड़े के सचिव माया मनसा देवी मंदिर के सचिव अनेक संस्थाओं का संचालन जिनकी जिम्मेदारी के ऊपर है, उनके द्वारा जो चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड में यात्री आ रहे हैं उनका जहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां पे कोई किसी भी तरह से भोजन की अव्यवस्था से पीड़ित ना हो और उत्तराखंड में आकर के जो देवभूमि है, देवभूमि का महत्व और सेवा का महत्व उसके हमारा चल रहा है। माँ मनसा देवी मंदिर की ओर से जितने भी श्रद्धालु आएंगे, यात्री आएंगे, सभी को भोजन की व्यवस्था होगी और बाकी माँ भगवती का आशीर्वाद है, जैसा भी होगा चलता है। कितना बड़ा प्रयास है आपका ये? नहीं देखिए, माँ भगवती का आशीर्वाद सबके ऊपर है, माँ मनसा देवी सबकी है और सबके लिए हो रहा है, इसमें कोई प्रयास वाली बात नहीं है। माँ भगवती का आशीर्वाद है, माँ भगवती का। इसमें स्लॉट बढ़ाने के लिए हमने हिदायत दी है और बुजुर्गों को हमने कहा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। निश्चित रूप में नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पहाड़ की तरफ लोग अपना रुख कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा चल रही है, तो इस समय काफी जनता आ गई है। वहीं लोकसभा गढ़वाल संसदीय सीट पर बीजेपी के नवनिर्वाचित जो सांसद अनिल बलूनी ने 1,63,503 वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को मात दे दी है, जबकि बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ता बूथ में अधिक जोर लगाते तो जीत और अंतर से हो सकती थी, उसको बढ़ाया जा सकता था। अब जिन बूथ पर बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी को कम वोट मिले हैं उन बूथ की जानकारी जुटाने के बाद बीजेपी विधायक और संगठन कम वोट मिलने वाले बूथ कार्यकर्ताओं की जल्द समीक्षा बैठक करेंगे और कम वोट मिलने की असल वजह को जाना जाएगा। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष और खुद विधायक पौड़ी से हैं, फिर भी इतने कम वोट पड़ने पर चिंता करना लाजमी है। पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टा खाल और रामनगर ऐसी विधानसभा रही है जहां वोट मार्जिन को बढ़ाया जा सकता था। यहां नगर क्षेत्र पौड़ी में ही 16 बूथ पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अनिल बलूनी से अधिक वोट हासिल किए, जिससे पौड़ी विधानसभा में भी बलूनी सिर्फ 3208 वोट से ही कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को पछाड़ पाए, जबकि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में भी अनिल बलूनी सिर्फ 698 वोट के अंतर से गोदियाल को श्रीनगर विधानसभा में पछाड़ पाए, जिससे भी जीत के मार्जिन में कमी आई। ऐसे में बीजेपी जल्द समीक्षा बैठक करके कम वोट मिलने वाले बूथ की जानकारी जुटाने के बाद बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की जल्द बैठक लेगी। इसमें ये संगठन का काम है। अब समीक्षा बैठक होगी और जो बूथ मैं समझता हूँ कि कुछ कमजोर हैं, संगठन उनको देखेगा और उसकी रणनीति बनेगी कि उस पर हम
किस तरह से फिर से काम शुरू करेंगे ताकि हमारा वोट बैंक किस वजह से कम रहा, कारणों का भी जानकारी पता करेंगे। और संगठन इसका खास करके संगठन की जिम्मेदारी है कि संगठन को देखना चाहिए कि हमारे बूथ कमजोर क्यों रहे और क्या कारण हो। वहीं मसूरी में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी द्वारा ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण को लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में मसूरी के बड़े होटल, रेस्टोरेंट और स्कूल संचालकों के साथ बड़ी बैठक की गई। बैठक में 100 किलोग्राम से अधिक कूड़ा उत्पादित करने वाले व्यावसायिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में गीले और सूखे कूड़े का अलग अलग सेग्रेशन करना अनिवार्य होगा। वहीं अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि मसूरी में बड़े होटल, स्कूल, रेस्टोरेंट 100 किलो से ज़्यादा कूड़ा रोज जनरेट करते हैं। ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत इनको अपने कूड़े का निस्तारण स्वयं करना होता है, परंतु स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा कूड़े के निस्तारण को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा MRF सेंटर को शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर कूड़ा निस्तारण को लेकर काम कर रही कार्यदायी संस्था को गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग चाहिए। जो मसूरी में बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, जो बड़े होटल्स हैं या स्कूल, बोर्डिंग स्कूल है, जो 100 किलो से अधिक कूड़ा पर डे जनरेट कर रहे हैं, तो इनको अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना होता है, लेकिन इन पे कूड़ा निस्तारण का इन्होंने अपना कोई व्यवस्था नहीं की हुई है। और जो हमको ये कूड़ा दे रहे हैं वो मिक्स वेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारा प्लांट लग चुका है और हमें मिक्स वेस्ट नहीं चाहिए, हमें गीला और सूखा कूड़ा अलग चाहिए ताकि हम उसका निस्तारण कर सकें।